बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम अपना लेक्चर नंबर 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज इसमें हम पढ़ेंगे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्या है, डिजिटल कन्वर्जेंस क्या होती है, सॉफ्टवेयर क्या है, टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। आज हम इन 4-5 चीज़ों को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। जैसे नाम से जाहिर है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से मुराद ऐसी टेक्नोलॉजी जिससे इंफॉर्मेशन हासिल हो। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को हम कहेंगे इज़ अ टेक्नोलॉजी दैट यूजेस कंप्यूटिंग, कि जो कंप्यूटिंग को इस्तेमाल करती है। अब कंप्यूटिंग का मतलब क्या है? कन्वर्टिंग डाटा इनटू इंफॉर्मेशन, डाटा इनटू इंफॉर्मेशन, इसको हम बोलते हैं कंप्यूटिंग। जाहिर बात है, जब डाटा को आपने इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट कर दिया तो इसका मतलब है अब आप इस इंफॉर्मेशन को अपने पास तो नहीं रखेंगे बल्कि कंसर्न पर्सन को भेजेंगे। तो इसमें हम क्या करेंगे, हाई स्पीड कम्युनिकेशन लिंक को इस्तेमाल करते हुए कि हमारे पास जो कम्युनिकेशन चैनल है वो भी क्या होगा, फास्ट होगा, ताकि तेज़ी के साथ वो इंफॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह चली जाए। तो देखें, is a technology, information technology is a technology that uses computing with high speed communication link to spread information from one place to another, कि हम इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह क्या कर दें, स्प्रेड कर दें। इसको हम बोलते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है। और उसके लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, इंटरकनेक्शन ऑफ कंप्यूटर्स, क्योंकि इस टाइम पर इंटरनेट और कंप्यूटर की बदौलत हमारे पास कोई और फास्टेस्ट वे नहीं है इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह भेजने का। ठीक है। तो हमने कंप्यूटर को इस्तेमाल किया और उनको आपस में लिंक कर दिया ताकि ये इंफॉर्मेशन को तेज़ी के साथ क्या कर सके, एक जगह से दूसरी जगह भेज दे। नेक्स्ट वन, इसी में एक मज़ीद टर्म आती है डिजिटल कन्वर्जेंस। डिजिटल कन्वर्जेंस का मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जितनी भी इंडस्ट्रीज़ हैं, ठीक है, फिज़िकली तो वो दूर दूर मुख्तलिफ लोकेशंस पर हैं, लेकिन हम वो कहता है इनको इस तरीके से लिंक कर दिया जाए कि ये एक दूसरे से इंफॉर्मेशन को क्या कर सकें, एक्सचेंज कर सकें अपनी अपनी लोकेशन पर रहते हुए। ठीक है। तो डिजिटल कन्वर्जेंस में क्या होगा, इट मीन्स डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस मर्ज इलेक्ट्रॉनिकली टू एक्सचेंज इंफॉर्मेशन, कि हम इलेक्ट्रॉनिकली मर्ज करेंगे। मर्ज करने का मतलब है कंबाइन कर देना, कंबाइन कर देना। इलेक्ट्रॉनिकली से मुराद यही है कि इंटरनेट और कंप्यूटर्स की मदद से हम इंडस्ट्रीज़ को एक दूसरे से क्या कर दें, मर्ज कर दें, ताकि वो इंफॉर्मेशन को क्या कर सकें, एक दूसरे से एक्सचेंज कर सकें। तो ये है डिजिटल कन्वर्जेंस। यानी डिजिटल कन्वर्जेंस का मतलब क्या है कि डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ हैव मर्ज इलेक्ट्रॉनिकली टू शेयर या टू एक्सचेंज इंफॉर्मेशन। ओके जी, ये 2 पॉइंट क्लियर हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्या होती है, डिजिटल कन्वर्जेंस क्या होती है। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है वो लॉन्ग क्वेश्चन के पेपर में आता है, सॉफ्टवेयर क्या है और इसकी टाइप्स क्या हैं। डिफाइन सॉफ्टवेयर एंड इट्स टाइप। सॉफ्टवेयर तो हम पहले दिन से ही पढ़ते आ रहे हैं, हमने कंप्यूटर की डेफिनेशन में पढ़ा। कंप्यूटर है क्या, ये हार्डवेयर है दैट एक्सेप्ट डाटा, प्रोसेस इट एंड प्रोड्यूस आउटपुट। ठीक है। लेकिन हमने ये भी कहा कि ये तमाम काम कंप्यूटर इंस्ट्रक्शंस की मदद से करता है और वो इंस्ट्रक्शन जो है वो क्या कहलाती हैं, सॉफ्टवेयर या कंप्यूटर प्रोग्राम कहलाती हैं। तो सॉफ्टवेयर क्या हुआ, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस गिवन टू द कंप्यूटर सिस्टम टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, कि ये हैं क्या, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं, हिदायत का सेट है जो किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सिस्टम को दी जाएंगी। मसलन देखें, इसकी मैं एक एग्जांपल देता हूं कि फर्ज क्या, सपोज आई हैव टू कैलकुलेट द एवरेज ऑफ 3 नंबर्स, कि मेरा प्रॉब्लम क्या है, दिस इज द प्रॉब्लम। कि प्रॉब्लम क्या है जी, कि मैंने 3 नंबरों की एवरेज कैलकुलेट करनी है, लेकिन इसके लिए मेरे पास क्या होना जरूरी है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, कि ये 3 नंबर की एवरेज कैसे कैलकुलेट होगी। जब तक मुझे इसका प्रोसीजर नहीं पता होगा मैं 3 नंबर की एवरेज नहीं निकाल सकता। तो इसके लिए मुझे स्टेप्स बताने पड़ेंगे कि इंस्ट्रक्शन 1 में क्या है, टेक 3 नंबर, लेट्स सपोज दीज आर ए, बी एंड सी, कि मैं पहले क्या करूंगा जी, पहले 3 नंबर लिए जाएंगे जिनकी आपने एवरेज निकालनी है। अब वो ए बी सी कोई से भी 3 नंबर हो सकते हैं। फिर दूसरी इंस्ट्रक्शन क्या है जी, दूसरा स्टेप क्या है जी, इनको सम करना है तीनों नंबर्स को। मैंने कहा जी ठीक है, सम कर लेंगे। नंबर 3 इंस्ट्रक्शन में क्या है, एवरेज निकाल लें। कैसे निकलेगी जी, सम को 3 पे डिवाइड कर दें, एवरेज कैलकुलेट होगी और उसके बाद उस एवरेज को डिस्प्ले कर दिया जाए। तो ये 4 इंस्ट्रक्शंस हैं। एक जैसी चीजों का क्या बन जाता है, सेट बन जाता है। तो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस किसको दी जा रही हैं, गिवन टू द कंप्यूटर सिस्टम टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। ठीक है। तो ये क्या बन गया, अब मैं कह सकता हूं कि ये मेरे पास जो
ब्लॉक बना इंस्ट्रक्शन सेट का, ये क्या बन गया, सॉफ्टवेयर बन गया। तो सॉफ्टवेयर क्या है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं गिवन टू द कंप्यूटर सिस्टम टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दी जाएंगी वो क्या बन जाएंगी, सॉफ्टवेयर बन जाएंगी। अब ये जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं ये दो तरह की होती हैं, ठीक है, हैं तो ये हिदायत। अब हिदायत जो है दो तरह की हैं, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर कह देते हैं एक को, और एक हिदायत के सेट को एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कह देते हैं। अब इन दोनों में क्या फ़र्क है, सिस्टम सॉफ्टवेयर, सिस्टम से मुराद हार्डवेयर है, इसका मतलब है ये जो हिदायत हैं किसके लिए, हार्डवेयर के लिए। ऐसी हिदायत जो हार्डवेयर को कंट्रोल और मैनेज करने के लिए दी जाएंगी उन्हें हम क्या कहेंगे, सिस्टम सॉफ्टवेयर। यानी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन यूज टू कंट्रोल एंड मैनेज द ऑपरेशन ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर, यानी हार्डवेयर जो काम कर रहा है उसको काम करने के लिए हिदायत का जो सेट दिया जाएगा, अब ज़ाहिर बात है वो हार्डवेयर के लिए दिया जाएगा, तो उसे कहेंगे सिस्टम सॉफ्टवेयर। मसलन इसमें हमारे पास एग्जाम्पल जो है वो कौन कौन सी हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम है हमारे पास, डिवाइस ड्राइवर्स हैं और यूटिलिटी प्रोग्राम्स हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, ये सेट ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम्स हैं जो कंट्रोल और मैनेज करेंगे वेरियस रिसोर्सेज एंड ओवरऑल ऑपरेशन ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम। आगे जाके डिटेल से ये चैप्टर में आप पढ़ेंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। ऐसा सेट ऑफ प्रोग्राम्स हैं जो हार्डवेयर को कंट्रोल करने के लिए और मैनेज करने के लिए बनाया गया, जैसे कि आपका विंडोज़ हैं, ठीक है, एग्जाम्पल में हमारे पास क्या आ जाएगी, विंडोज़, विंडोज़ भी है, यूनिक्स है, लाइनेक्स है, ETC। तो ये तमाम हार्डवेयर को कंट्रोल और मैनेज करने के लिए क्या बनाए गए, सॉफ्टवेयर बनाए गए। इनको नाम क्या दिया गया, सिस्टम सॉफ्टवेयर का नाम दिया गया। इसी तरीके से डिवाइस ड्राइवर्स हैं, मुख्तलिफ डिवाइसेस को चलाने के लिए प्रोग्राम बनाया गया। लाइक देखें ऑडियो को चलाने के लिए ऑडियो का प्रोग्राम बनाया गया, उसका नाम रखा गया ऑडियो ड्राइवर, कि ऑडियो का ये ड्राइवर है, यानी हार्डवेयर को, ऑडियो के हार्डवेयर को चलाने के लिए ये इंस्ट्रक्शंस हैं। तो जितनी भी डिवाइसेस हैं बनी उन सब का प्रोग्राम पहले आपको इंस्टॉल करना पड़ता है। लाइक आपने देखा होगा हम USB फ्लैश भी लगाते हैं तो सिस्टम में पहले मैसेज आता है न्यू हार्डवेयर फाउंड इंस्टॉलिंग द सॉफ्टवेयर फॉर इट, और फिर थोड़ी देर में मैसेज आता है नाउ डिवाइस इज रेडी फॉर यूज। तो जो सॉफ्टवेयर उस डिवाइस के लिए चलाया गया या इंस्टॉल किया गया उसको डिवाइस ड्राइवर का नाम दिया गया। ऐसे ही प्रिंटर के ड्राइवर हैं, VGA के ड्राइवर हैं, ऑडियो के ड्राइवर हैं, ठीक है, स्कैनर के ड्राइवर हैं, वेब कैम के ड्राइवर्स हैं। यानी हर हार्डवेयर को चलाने का अपना सॉफ्टवेयर है जिसको डिवाइस ड्राइवर का नाम दिया गया। फिर कुछ प्रोग्राम जो हमारे पास यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स भी हैं। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, जो हमें सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करते हैं। लाइक एंटीवायरस प्रोग्राम है, ये करता क्या है, वायरस को आने से सिस्टम में रोकता है। अब सिस्टम में जो वायरस आ रहा है वो हार्डवेयर में आ रहा है, लाइक आपकी हार्ड डिस्क या स्टोरेज में आ रहा है, और वो बाकी तमाम सॉफ्टवेयर्स को जो भी उसमें डाटा पड़ा हुआ है उसको करप्ट कर रहा है। तो यूटिलिटी प्रोग्राम्स क्या होते हैं, ये यही हैं, ये आपके एंटीवायरस हो गए। इसके अलावा आपके पास क्या कहते हैं, ये डिस्क कंप्रेशनल सॉफ्टवेयर जो हैं, ये फॉर्मेट की कमांड आप बार बार इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो ये भी हार्डवेयर लेवल पर ही क्या कर रहा होता है, काम कर रहा होता है। तो ये तमाम एग्जाम्पल जो हैं ऑपरेटिंग सिस्टम की, डिवाइस ड्राइवर की, यूटिलिटी प्रोग्राम्स की, ये तमाम क्या हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट वन हमारे पास है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है, देखें अभी तक ये जो इंस्ट्रक्शन थी हार्डवेयर को कंट्रोल और मैनेज करने के लिए दी गई, यूजर का इसमें कोई काम नहीं हुआ। यूजर के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दी जाएंगी उन्हें एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहेंगे। जैसे ये यूजर का प्रॉब्लम था 3 नंबर की एवरेज कैलकुलेट करना, उसके लिए आपने ये 4 इंस्ट्रक्शंस लिख दी, तो ये 4 इंस्ट्रक्शन का जो सॉफ्टवेयर बना, ये जो सॉफ्टवेयर बना ये कौन सा बना, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, क्योंकि इसने यूजर की प्रॉब्लम को सॉल्व किया कि ये यूजर की प्रॉब्लम थी 3 नंबर की एवरेज कैलकुलेट करना। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में क्या होगा, इट इज यूज्ड टू परफॉर्म वेरियस एप्लीकेशंस ऑन कंप्यूटर, इट हेल्प्स द यूजर, देख रहे हैं ना, इट हेल्प्स द कंप्यूटर यूजर टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क, यानी ये यूजर को सपोर्ट कर रहा है कि वो कोई स्पेसिफिक टास्क अपनी परफॉर्म करे। लाइक देखें MS ऑफिस में स्प्रेडशीट का सॉफ्टवेयर बनाया गया, ये कैलकुलेशन परफॉर्म करने में मदद देता है ऑटोमेटिकली। इसी तरीके से वर्ड एप्लीकेशन बनाई गई, वर्ड का सॉफ्टवेयर बनाया गया जो आपको मुख्तलिफ क्या कहते हैं लेटर्स या मेमोज या एप्लीकेशन टाइप करने में क्या करता है, मदद देता है। इसी तरीके से जो गेमिंग सॉफ्टवेयर है ये आपको गेम की या एंटरटेनमेंट की फैसिलिटी प्रोवाइड करें, यानी एंटरटेनमेंट के प्रॉब्लम को क्या करें, सॉल्व करें। जैसे फुटबॉल का गेम बनाया, वो फुटबॉल क्या आपका प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, क्रिकेट का गेम बनाया, वो क्रिकेट से रिलेटेड आपके प्रॉब्लम को क्या कर रहा है जी, सॉल्व कर रहा है। ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की जो कैटेगरीज हैं वो 2 हैं। एक को हमने क्या नाम दिया, कस्टमाइज सॉफ्टवेयर का नाम दिया, एक को पैकेज्ड का नाम दिया। कस्टमाइज सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, जो किसी एक कस्टमर की रिक्वायरमेंट को पूरा करते हैं।
देखें इसकी एग्जांपल ये देखें, फुटबॉल की गेम बनाई गई, कोई मेरे अकेले के लिए बनाई गई, पूरी दुनिया के लोगों के लिए बनाई गई जो भी फुटबॉल खेल रहा है। इसका मतलब है वो किसी एक यूज़र के लिए नहीं बनी। हाँ, अगर मैं कहूँ कि जी मैंने राइज कॉलेज के लिए अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर बनवाना है, तो वो मुझसे पूछेंगे हाँ जी आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट चाहिए, तो वो जो सॉफ्टवेयर बनाएंगे वो सिर्फ राइज कॉलेज के लिए बनेगा। इसको हम कहेंगे कस्टमाइज सॉफ्टवेयर। और पैकेज सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? ये बने बनाए सॉफ्टवेयर, जैसे मैंने आपको बताया अभी कि गेम जो है वो पूरी पब्लिक के लिए बनाई गई, वो किसी एक पर्सन के लिए बनाई गई नहीं बनाई गई। तो ऐसे सॉफ्टवेयर जो जनरल पब्लिक के लिए बनाए जाते हैं, ठीक है, उनको हम पैकेज सॉफ्टवेयर कहते हैं। और कस्टमाइज सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? जो एक स्पेसिफिक कस्टमर के लिए बनाए जाएंगे। किसके लिए बनाए जाएंगे? स्पेसिफिक कस्टमर के लिए जो सॉफ्टवेयर बनाया जाएगा उसे कस्टमाइज कहेंगे, और जो जनरल पब्लिक के लिए बनाया जाएगा उसे हम पैकेज सॉफ्टवेयर कहेंगे, या ऑफ द शेल्फ सॉफ्टवेयर कहते हैं। ये बने बनाए सॉफ्टवेयर हैं, ये किसी एक पर्सन के लिए नहीं बनाया, बल्कि काफ़ी सारे लोगों से पूछ के उनकी कॉमन रिक्वायरमेंट के ऊपर एक सॉफ्टवेयर बना दिया जाएगा जिसको पैकेज सॉफ्टवेयर का नाम दिया गया। ठीक है बेटा, तो ये हमारे पास क्या था? सॉफ्टवेयर और उसकी टाइप्स, और उस टाइप्स के अंदर मजीद हमारे पास कौन कौन से कैटेगरीज ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं। इसको एक दफ़ा दोबारा ओवरव्यू कर लेते हैं कि आज हमने क्या पढ़ा। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्या होती है? ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें हम कंप्यूटिंग की मदद से और हाई स्पीड कम्युनिकेशन लिंक को इस्तेमाल करते हुए इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह क्या करते हैं? भेजते हैं। डिजिटल कन्वर्जेंस में क्या है कि डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन को हमने इलेक्ट्रॉनिकली एक दूसरे से लिंक कर दिया ताकि वो इन्फॉर्मेशन को क्या कर सकें? एक्सचेंज कर सकें। नेक्स्ट हमारे पास था सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर क्या होता है? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस गिवन टू द कंप्यूटर सिस्टम टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो भी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दी जाएंगी उन्हें सॉफ्टवेयर कहेंगे। सॉफ्टवेयर को एक और डेफिनेशन भी दे दी जाती है कि सॉफ्टवेयर जो है सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं दैट टेल द कंप्यूटर व्हाट टू डू, क्योंकि काम तो कंप्यूटर ने करना है, तो ये कंप्यूटर के लिए हिदायत है कि क्या करना है और कैसे करना है। नेक्स्ट वन, सॉफ्टवेयर की दो टाइप्स हमने बताई, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर में हमने कहा ये सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं जो हार्डवेयर को कंट्रोल करने के लिए और उनकी वर्किंग को मैनेज करने के लिए और उनके ऑपरेशन को कंट्रोल करने के लिए क्या कर दी जाती हैं, उन्हें हम सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं। इनमें हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम है, डिवाइस ड्राइवर्स हैं और यूटिलिटी प्रोग्राम्स हैं। नेक्स्ट हमारे पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, दूसरी टाइप। उसमें हमने क्या कहा कि ये किसी स्पेसिफिक यूजर की नीड को या उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए दी जाएंगी, उनको हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहेंगे। इसमें कस्टमाइज सॉफ्टवेयर हैं और पैकेज सॉफ्टवेयर हैं। कस्टमाइज सॉफ्टवेयर जो होते हैं किसी स्पेसिफिक कस्टमर के लिए बनाए जाएंगे, ये जनरल पब्लिक के लिए नहीं होंगे बल्कि किसी मखसूस कस्टमर के लिए बनाए जाएंगे। और पैकेज सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? ऐसे सॉफ्टवेयर जो जनरल पब्लिक के लिए क्या होंगे? बनाए जाएंगे, उन्हें हम पैकेज सॉफ्टवेयर कहते हैं। ठीक है, ओके। तो ये हमारा लेक्चर नंबर 4 था। आप लोगों के लिए जो असाइनमेंट है वो ये है कि डिफ्रेंशिएट बिटवीन सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ये आपका असाइनमेंट है। तो जब आप ये लेक्चर सुनेंगे तो उसके बाद फिर हम कल को इसको क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।